हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस 2 का महाराष्ट्र बोर्ड 10th स्टैंडर्ड पहला चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आनुवांशिकता और उत्क्रांति। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके सब टॉपिक्स देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस, कि व्हाट इज़ हेरिडिटी, उत्क्रांति क्या होता है या आनुवांशिकता क्या होती है। सेकंड अपना इवोल्यूशन है, फिर डार्विन्स थ्योरी देखना है, फिर स्पीशीएशन देखना है, फिर आपको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसकोलेशन एंड ट्रांसलेशन देखना है, फिर आपको देखना है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, फिर लेमैक्रिज्म और उसके बाद ह्यूमन इवोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस से। तो इसमें मैं आपको पूरा चैप्टर का एक एक लाइन पढ़ के नहीं बता पाऊँगा, मतलब मैं कोशिश करूँगा, लेकिन इसमें हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो पेपर में कई बार पूछे जाते हैं और जिनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो यू नो दैट हेरिडिटी इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विया जीन्स। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो हेरिडिटी का मतलब बता रहा है। आनुवांशिकता क्या होता है, देखो इसका वर्ड में ही मतलब छुपा है। आनुवांशिकता मतलब कि जो हमारे वंश होते हैं, जो हमारे डैडी मम्मी होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनसे कुछ बायोलॉजिकल कैरेक्टर, कुछ उनके जीन्स, कुछ उनके जनुक जो हमारे अंदर बाय जीन्स आ जाते हैं, तो वो कैरेक्टर्स की बात हो रही है। तो जो कैरेक्टर का ट्रांसफ़र है उसे बोलते हैं हेरिडिटी। और जो अपने पायोनियर है, मतलब उसके जनक जो माने जाते हैं किसके, मॉडर्न जेनेटिक्स के, वो कौन है, जोहन ग्रेगर मेंडल। ठीक है, तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन आप रीड करके समझ सकते हैं। जो मेन टॉपिक है मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अभी हम लोग को देखना है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जनुकीय पदार्थ। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब जनुकीय पदार्थ, उसकी दो टाइप है, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। तो डीएनए मीन्स व्हाट, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए मतलब होता है डायोक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, आरएनए और डीएनए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ आरएनए द जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड देयर बाय कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। डीएनए और आरएनए मिलकर क्या करते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन को, बॉडी के फंक्शन को संभालते हैं और कंट्रोल करते हैं। मतलब जो डीएनए है, आरएनए है, वो जो हमारा शरीर है उसको पूरी तरह से उसका नियंत्रण रखते हैं और उसको उसके जो उसके कार्य हैं वो उनको संपन्न करते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस स्टोर्ड इन द डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयर्ड प्रोटीन्स एज पर रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर बॉडी। मतलब जो डीएनए और आरएनए है, डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होता है वो पूरा डीएनए के अंदर रहता है। और क्या हो रही हंस क्या रहे, तो स्टूडेंट्स जो इसमें पढ़ने वाली चीज़ है वो ये है कि दिस प्रोटीन्स आर सिंथेसिस बाय डीएनए थ्रू द आरएनए। मतलब जो प्रोटीन होता है हमारी बॉडी को बनाए रखता है वो किससे बनता है, डीएनए से बनता है थ्रू द आरएनए। इसका मतलब क्या है, वो डीएनए और आरएनए दोनों मिलके वो प्रोटीन को बनाते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं, या तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। mRNA produces as per the sequence of nucleotide on DNA of the two strands of DNA is used in the process। वो न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में रहता है जो मैसेज रहता है, और आरएनए उसी से के mRNA जो है उसी से प्रोड्यूस होता है। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन mRNA बिगिन प्रोड्यूस इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड यूज फॉर सिंथेसिस, बिसाइड्स देयर इज यूरेसिल इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमिन ऑफ डीएनए। देखो वो क्या बोल रहा है कि यूरेसिल किस में होता है, आरएनए में होता है, और थाइमिन किस में होता है, डीएनए में होता है। यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है और थाइमिन डीएनए में पाया जाता है। और ये जो आरएनए बनने की जो प्रक्रिया है, दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांसक्रिप्शन। अब ये पहला टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है काफ़ी बार। सेंट्रल डोग्मा हो गया आपका, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। तो ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या, जो मैसेज है, जो भी आरएनए है जो बनेगा, तो आरएनए जब बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। तो जो अपना mRNA रहता है वो न्यूक्लियस के अंदर बनता है, और
साइटोप्लाज्म के अंदर आता है। जो सेल का फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है वो आता है किसमें, साइटोप्लाज्म में थ्रू, मतलब वो पहले न्यूक्लियस में बनेगा, फिर न्यूक्लियस से बाहर निकल के पूरा साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा। द मैसेज कंटेन द कोड्स आर फॉर अमीनो एसिड्स। देखो अमीनो एसिड्स के लिए मैसेज बनाया जाता है, मतलब जो कोड्स होता है वो अमीनो एसिड्स होता है एक हिसाब से। द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड्स कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। ये भी कई बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज ट्रिपलेट कोडॉन। तो ट्रिपलेट कोडॉन मतलब क्या, द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। अगर न्यूक्लियोटाइड्स 3 न्यूक्लियोटाइड एक साथ में रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट कोडॉन। एक जन अपने डॉक्टर थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, वो इंडिया के साइंटिस्ट थे। उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया 20 अमीनो एसिड्स के ट्रिपलेट कोडॉन को खोजने में। उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और ईच mRNA इज मेड अप ऑफ 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। बहुत सारे ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं एक mRNA। और ये जो अपना मैसेज होता है, जो कोड कब से बोला जा रहा है, वो सप्लाइड होता है tRNA से। मैसेज कौन बनाता है, mRNA, और उसको ट्रांसफर कौन होता है, tRNA। फॉर दिस पर्पज tRNA हैज़ ए एंटीकोडॉन हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन mRNA। एक एंटीकोडॉन होता है tRNA के पास और कोडॉन होता है mRNA के पास। ये जो सीक्वेंस है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। मतलब उसने कुछ कोड भेजा, जैसे हम एक मैसेज भेजते हैं या फिर हम लोग गूगल ट्रांसलेटर पे सर्च मारते हैं कि इसका मतलब क्या होता है हिंदी इंग्लिश में, तो वो वैसे ही अपने को रिप्लाई देता है। ये कुछ इस तरह का होता है और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन। तो आपका ट्रांसक्रिप्शन हो गया। आरएनए जब बनता है तब उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, हिंदी में उसको प्रतिलेखन बोला जाता है। और जब कोडॉन एंटीकोडॉन आपस में एक दूसरे से वो करते हैं, संपर्क करते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलेशन, या हिंदी में उसको बोलते हैं भाषांतरण। और क्या होता है, जो अपना राइबोज होता है, राइबोज कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू अदर एंड ऑफ डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपल कोडॉन। जब अपना राइबोज वो खसकता है एक ट्रिपलेट कोडॉन से दूसरे ट्रिपलेट कोडॉन पे, तब उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। मतलब उसका लोकेशन चेंज है, इसको क्या बोलते हैं, स्थानांतरण। उसके बाद क्या होता है, जैसे हम लोग को जो हमारे जीन्स होते हैं, हमारे मम्मी पापा या मॉम डैड जो आप बोल लो, तो उनसे हम प्रोड्यूस किए जाते हैं। और उसके बाद में हमारे अंदर उनके कुछ बायोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हम थोड़े अलग दिखते हैं उनसे, या बहुत सारे लोग अलग दिखते हैं। उससे वो क्यों होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है वो ना अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है, तो उसकी वजह से कुछ माइनर चेंजेस आ जाते हैं या तो कुछ बदलाव आ जाता है। तो जो बदलाव या परिवर्तन आता है या जो चेंजेस आते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, म्यूटेशन, और हिंदी की भाषा में क्या बोलते हैं उसको, उत्परिवर्तन। जो ऐसे परिवर्तन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। कभी कभी ये बड़े लेवल पे होते हैं। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।